कुछ टाइम पहले एक पेशेंट आया था और उनका कहना था कि मैम मैंने देखा है कि मेरे हर दांत में और मोस्टली हर समय कैविटीज़ बहुत ज़्यादा लगती है, दांतों में सड़न बहुत ज़्यादा लगती है। हर 2 या 3 महीने में एक नई कैविटी आती है। वो बहुत परेशान हो गए थे कि ऐसा कुछ बताइए ना मैम जिससे मेरे दांतों में कैविटी लगे ना और मेरे दांत हमेशा ठीक रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे कि आपके दांतों में कोई कैविटी लगेगी नहीं। एंड अगर आप इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको बताऊंगी जो आप रेगुलर अपनी लाइफ में लेके आओगे, तो ट्रस्ट भी आपके दांतों में कभी कोई कैविटी नहीं लगने वाली है। और आप भी अगर ऐसे परेशान हो गए हैं कि आपके दांतों में बार बार कैविटी लगती है और आपके बच्चों के दांतों में भी बार बार कैविटीज लगती है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट करिए। यानी कि दांतों में सड़न होने की समस्या आजकल बहुत कॉमन है। इसका मेन रीज़न ये है कि खान पान की वजह से भी, जो हमारी डाइट हैबिट है वो चेंज होने की वजह से भी, या फिर हम ज़्यादा शुगरी आइटम लेते, या फिर अपने दांतों को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते। तो आज मैं कुछ ऐसे सिंपल होम रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे घरेलू उपाय और कुछ ऐसे तरीके आपको लाइफस्टाइल में लेके आने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपके दांत में जो जितने भी सड़न है, जितने भी प्रॉब्लम होने वाली है, वो सब खत्म हो जाएगी और आप अपने दांतों को हेल्दी रख पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको सही तरीके से ब्रश करना है। खराब हो जाते हैं ब्रश की वजह से। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे जिनके दांत खराब हो जाते हैं ब्रश की वजह से, ब्रश प्रॉपर ना करने की वजह से उनके दांत बिल्कुल खराब हो जाते हैं और फिर वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम हमारे दांत, हम तो अच्छे से ब्रश करते हैं लेकिन हमारे दांत खराब हो गए। क्योंकि उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि किस तरीके से ब्रश करना होता है, कैसे ब्रश करना होता है। तो सबसे पहला देखिए, अगर आप जब ब्रश करते हो तो कभी भी हॉरिजॉन्टली ब्रश नहीं करना है, यानी कि इस तरीके से आपको ब्रश नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मोस्टली 99% लोग इसी डायरेक्शन में ब्रश करते हैं, हॉरिजॉन्टली ही ब्रश करते हैं। ये आपको स्टॉप करना है। आपको ब्रशिंग कैसे करना है, आपको फ्रंट टिप में वर्टिकली ब्रश करना है, यानी कि अप एंड डाउन करना है, और बैक साइड में आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। ये एक प्रॉपर टेक्निक होता है ब्रश करने का। और अगर आप इस तरीके से रेगुलर ब्रश करोगे तो ट्रस्ट में आपके दांतों में जितना डिपॉजिट है, जो भी खाना फंसता है, जो भी बैक्टीरिया लगे हुए, वो सब बाहर निकल जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब ब्रश करते हो वो ब्रशिंग जो है, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रशिंग टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखिए 5 से 10 मिनट तक ब्रश करते रहते। आपको ऐसा नहीं करना, आपको मैक्सिमम 1 या 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। और जो भी ब्रश आप यूज़ करोगे सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना है। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा हार्ड ब्रश लेके आते हैं जिसे बिल्कुल स्क्रब कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको इतना हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश स्पेशली मार्केट में बनता है, मार्केट में मिलता है, आपको सॉफ्ट नाम से आ जाएगा कि सॉफ्ट किसी ब्रांड का आप ले सकते हो। आपको सॉफ्ट ब्रश ही करना है। आपको 2 टाइम ब्रश जरूर करना है। रात में ब्रश बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रात में ब्रश करते ही नहीं है, सुबह एक टाइम हो गया फिर नेक्स्ट सुबह करते हैं। बट जो हमारे बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है माउथ में, वो रात को बहुत एक्टिवेट रहते हैं, तो सोने से पहले आपको ब्रश करना जरूर है। ये ऐसी इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो आपको अपने लाइफ में, अपनी दिनचर्या में जरूर रखना है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी नहीं लगेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हैबिट होता है वो होता है माउथ रिंस करना। जी हाँ, माउथ रिंस यानी कि कूला करना एक बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन सभी लोग आज की इतनी भाग दौड़ जिंदगी में भूल जाते हैं कि माउथ रिंस भी करना होता है। तो माउथ रिंस, मैं कोई फैंसी माउथ वॉश का नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे कोई फैंसी माउथ वॉश नहीं बताऊँगी। बट अगर आपके पास कोई माउथ वॉश यूज़ करता है दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आपके पास माउथ वॉश भी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से माउथ वॉश कर सकते हैं, या फिर गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे अच्छे से कूला कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस में हैं, घर से बाहर है, वहाँ पे हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वहाँ पे पानी पी सकते हैं। खाना खाने के बाद अच्छे से थोड़ा सा पानी पियो, या फिर कूला कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। ये अगर आप रेगुलर करोगे, जितनी बार भी आप कुछ खा रहे हो, तो आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में खाना नहीं अटकेगा एंड वो बैक्टीरिया कॉज नहीं करेगा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट होती है वो होती है हमारी ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में हम क्या करते हैं कि आयुर्वेदिक मेथड है, दांतों को मेंटेन करने के लिए, गम्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो
ऑयल पुलिंग में मोस्टली जो हम ऑयल यूज़ करते हैं वो होता है कोकोनट ऑयल, या ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, सीसम सीड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, 2 चम्मच ऑयल लेना है, कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको माउथ में अच्छे से घुमाना है, माउथ में डाल के इसको अच्छे से घुमाना है एटलीस्ट 3 to 4 मिनट, ऐसे घुमा के फिर आपको स्पिट आउट करना है। अगर रोज भी नहीं कर पाए, डेली नहीं कर पाए, बट वीकली आप 2 या 3 बार आप इसको कर रहे हो, तो भी आपको काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे आपकी ब्लीडिंग जो आपके माउथ में हो रही थी गम से वो बंद हो जाएगी, आपके दांतों में कैविटी लगना बंद हो जाएगा, और आपको ये इफेक्ट दिखने लग जाएगा कि आपकी स्मेल नहीं आ रही माउथ से, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ ही बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर आप इसको सही टाइम से करोगे या सही तरीके से करोगे। तो आज की इस वीडियो में यही तक था। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.